नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहां हम लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी के सबसे दिलचस्प सबक। और इस चैनल पर हम एक्सप्लोर करते हैं भारतीय संस्कृति, ज्ञान, कहानियां और जीवन बदलने वाले टिप्स जो आपके दिल और दिमाग को रोशन करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं ज्ञान की एक नई यात्रा के लिए, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यमुना नदी के किनारे बसे सूर्यनगर के हलचल भरे गांव में अर्जुन नाम का एक बुनकर रहता था। उसके हाथ कठोर लेकिन फुर्तीले, जटिल पैटर्न वाली साड़ियां बुनते थे जो दोपहर के सूरज के नीचे नदी की तरह चमकती थीं। अर्जुन न केवल अपने शिल्प के लिए बल्कि धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते थे। ईमानदारी से जीने, अपने परिवार का समर्थन करने और अपने समुदाय की सेवा करने का उनका कर्तव्य। फिर भी कर्म का चक्र जो हमेशा घूमता रहता था, उसके विश्वास की ताकत का परीक्षण करने वाला था। अर्जुन के साधारण घर में उनकी पत्नी मीरा और उनके 2 बच्चे लक्ष्मी और विक्रम रहते थे। मीरा घर की देखभाल शालीनता से करती थी, जबकि 16 साल की चमकदार आंखों वाली लड़की लक्ष्मी अपने पिता को धागे रंगने में मदद करती थी और मुश्किल से 10 साल का विक्रम विद्वान बनने का सपना देखता था। परिवार सादगी से रहता था, उनका जीवन धर्म के सिद्धांतों, सत्य, करुणा और कर्तव्य द्वारा निर्देशित था। हर सुबह अर्जुन नदी के किनारे छोटे मंदिर में प्रार्थना करता था, अपने काम के लिए आशीर्वाद और जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए बुद्धि मांगता था। एक भीषण गर्मी में सूर्यनगर में सूखा पड़ गया। यमुना का पानी कम हो गया, फसलें सूख गईं और गांव की रौनक खत्म हो गई। गांव के व्यापार पर नियंत्रण रखने वाले धनी व्यापारी केशव को एक अवसर दिखाई दिया। उसने अर्जुन के पास एक प्रस्ताव रखा, दूर के शहर में शाही उत्सव के लिए शानदार साड़ियों का एक संग्रह बुने। ये भुगतान उसके परिवार के भविष्य को कई सालों तक सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन इसमें एक पेंच था। केशव ने मांग की कि साड़ियों को सामान्य समय से आधे समय में पूरा किया जाए, दुर्लभ रेशम का उपयोग करके, जिसे वह ऊंची कीमत पर उपलब्ध कराएगा, जिसे अर्जुन की कमाई से काट लिया जाएगा। अर्जुन हिचकिचाया, समय सीमा कठिन थी और अगर साड़ियां नहीं बिकी तो रेशम की कीमत उसे कर्ज में डाल देगी। फिर भी उसके परिवार के लिए समृद्धि का वादा उसके दिल को छू गया। हमेशा सतर्क रहने वाली मीरा ने उसे याद दिलाया, धर्म हमें लालच से नहीं बल्कि ईमानदारी से काम करने का मार्गदर्शन करता है। क्या तुम केशव के इरादों पर भरोसा कर सकते हो? अपने परिवार के प्रति कर्तव्य और शोषण के जोखिम के बीच फंसे अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग पंडित श्याम से सलाह लेने का फैसला किया। पंडित श्याम, एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी आंखें समय के पर्दे को चीरती हुई प्रतीत होती थीं, धैर्यपूर्वक सुनते रहे। अर्जुन, उन्होंने कहा, धर्म वो धागा है जो जीवन के ताने बाने को एक साथ रखता है। कर्म वो पैटर्न है जो इसे बुनता है। धर्म के साथ कार्य करो और कर्म तुम्हारे मार्ग को संरेखित करेगा। लेकिन सावधान रहो, कर्तव्य के नाम पर शॉर्टकट अक्सर उलझे हुए धागों की ओर ले जाते हैं। अर्जुन घर लौट आया, उसका मन भारी था। उसने केशव के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया, लेकिन अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की कसम खाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर साड़ी ईमानदारी और देखभाल के साथ तैयार की गई थी। तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी में अर्जुन ने दिन हफ्तों में बदल दिए। लक्ष्मी देर रात तक धागे रंगती रही, जबकि विक्रम घटती नदी से पानी लाता रहा। मीरा ने अपने पति की आत्मा पर तनाव को महसूस करते हुए हर भोजन में प्रार्थनाएं शामिल की। गांव में केशव के साथ अर्जुन के सौदे के बारे में कानाफूसी हो रही थी। कुछ लोग उसकी महत्वाकांक्षा की प्रशंसा कर रहे थे, तो कुछ व्यापारी की चालाकी के बारे में चेतावनी दे रहे थे। इस बीच केशव अक्सर आते थे, आलोचनात्मक नजर से काम का निरीक्षण करते थे, अर्जुन से समय सीमा को पूरा करने के लिए कोनों को काटने का आग्रह करते थे। अंदरूनी परतों के लिए सस्ते रंगों का उपयोग करें, उन्होंने सुझाव दिया। कोई भी ध्यान नहीं देगा, अर्जुन ने मना कर दिया। उसका धर्म अटल था। एक साड़ी बुनकर की सच्चाई को दर्शाती है, उन्होंने कहा, मैं इसे धोखा नहीं दूंगा। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आती गई, एक नई चुनौती सामने आए। एक प्रतिद्वंद्वी बुनकर, मोहन, अर्जुन के अवसर से ईर्ष्या करता हुआ अफवाह फैलाने लगा कि अर्जुन लागत बचाने के लिए घटिया सामग्री का उपयोग कर रहा है। कानाफूसी केशव तक पहुंच गई, जिसने अर्जुन का सामना किया, उस पर छल करने का आरोप लगाया। आहत लेकिन दृढ़, अर्जुन ने केशव को हर धागे, हर रंग, हर करघे का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। मेरा काम खुद बोलता है, उन्होंने कहा। केशव अनिच्छा से संतुष्ट होकर चले गए, लेकिन नुकसान हो चुका था। गांव के दिल में संदेह के बीज बो दिए गए थे। लक्ष्मी ने अपने पिता के संघर्ष को देखा और उसके अंदर एक आग जल उठी। वो मोहन के पास गई, गुस्से से नहीं बल्कि हिम्मत से। उसने पूछा, तुम मेरे पिता का नाम क्यों खराब कर रहे हो? मोहन ने उसकी सीधी बात पर आश्चर्य जताते हुए कहा, ये धंधा है बेटी, तुम्हारे पिता की नासमझी उन्हें बर्बाद कर देगी। लक्ष्मी ने जवाब दिया, धर्म भले ही नासमझी लगे, लेकिन ये हमारी ताकत है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे कर्मों को बुनेंगे, हमारे कर्मों को नहीं। उसके शब्द मोहन के मन में बेचैनी के बीज बोते रहे।
त्योहार का दिन आया और अर्जुन ने केशव को साड़ियां पहुंचाईं। हर साड़ियां एक बेहतरीन कृति थी, रंगों से भरपूर, जो सूर्यनगर की आत्मा की कहानियां बयां कर रही थी। केशव खुद से प्रभावित होकर साड़ियां शहर ले गया। अर्जुन इंतजार करता रहा, उसका दिल उम्मीद और डर से भरा हुआ था। हफ्ते बीत गए और कोई बात नहीं हुई। रेशम का कर्ज भारी पड़ गया और परिवार की बचत खत्म हो गई। मीरा अडिग रहीं और अर्जुन को याद दिलाती रहीं, कर्म उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, भले ही यात्रा लंबी हो। एक शाम एक शाही दूत सोने से सीलबंद एक पत्र लेकर सूर्यनगर पहुंचा। साड़ियों ने शाही दरबार को मोहित कर लिया था, प्रशंसा और पर्याप्त भुगतान अर्जित किया। केशव ने जो वादा किया था उससे कहीं अधिक। पत्र में एक मोड़ भी सामने आया। साड़ियों की कारीगरी से प्रभावित होकर राजा ने बुनकर के बारे में पूछताछ की थी। जब केशव ने श्रेय लेने की कोशिश की तो अर्जुन की प्रतिष्ठा से परिचित एक दरबारी ने सच्चाई उजागर कर दी। राजा ने केशव को अर्जुन को उचित भुगतान करने का आदेश दिया और बुनकर को महल में आमंत्रित किया। अर्जुन का दिल कृतज्ञता से भर गया, लेकिन गांव के संघर्षों ने उसकी खुशी को कम कर दिया। उसने भुगतान का कुछ हिस्सा अपने कर्ज को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया और बाकी को गांव के कुओं को बहाल करने के लिए साझा किया, ताकि सभी के लिए पानी सुनिश्चित हो सके। एक बार अफवाहों से विभाजित समुदाय ने उसके चारों ओर रैली की। घटनाओं के मोड़ से विनम्र मोहन भी अर्जुन के पास गया। मैं गलत था, उसने स्वीकार किया। तुम्हारा धर्म मेरी ईर्ष्या को मात देता है। अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे अर्जुन ने उसे माफ कर दिया और उसे नई बुनाई तकनीक सिखाने की पेशकश की। सालों बाद सूर्यनगर फिर से समृद्ध हुआ। इसके कुएं लबालब भरे हुए थे और इसके लोग एकजुट थे। लक्ष्मी ने अपने पिता के करघे को संभाला और धर्म की विरासत को आगे बढ़ाने वाली साड़ियां बुनने लगी। विक्रम, जो अब एक विद्वान था, ने अपने पिता के साहस की कहानियां लिखी और गांव से बाहर भी इस शिक्षा को फैलाया। अर्जुन, जो अब बड़ा हो गया था, यमुना के किनारे बैठकर उसके पानी को बहते हुए देखता था। उसने समझा कि धर्म केवल कर्तव्य नहीं है, बल्कि ईमानदारी से काम करने का विकल्प है, भले ही दुनिया इसके विपरीत प्रलोभन दे। उसने महसूस किया कि कर्म वह नदी है जो उन विकल्पों को उनके नियत किनारों तक ले जाती है। सबक: अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य, ईमानदारी और करुणा के साथ जीना हमें जीवन की चुनौतियों से गुजरने में मार्गदर्शन करता है, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। कर्म, हमारे कार्यों का परिणाम, उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, न्याय और सद्भाव की एक ताने बाने को बुनते हैं। शॉर्टकट और छल की दुनिया में धर्म को चुनना सुनिश्चित करता है कि हमारे कार्य बाहर की ओर फैलें, खुद को और दूसरों को प्रकाश दें। तो दोस्तों, ये था आज का ज्ञान भरा सफर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंच गई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञानी इंसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा पल क्या था और अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तब तक ज्ञान बांटते रहो, प्यार फैलाते रहो। नमस्ते।